क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे एस शर्मा का। प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ये लाइन बता रही है कि डबल कॉलम कैश बुक बतानी है और इंफॉर्मेशन दे रखी है। ईयर है 2019। जनवरी 1 को बताया हुआ है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी ये कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है जनवरी 1 को। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा है कि ये इंफॉर्मेशन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आती है। कैश में कैश की अमाउंट आ जाएगी और बैंक में बैंक की अमाउंट आ जाएगी। फिर लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश जनवरी 3 को। तो गुड्स सोल्ड करोगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो इसलिए डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट साइड में जो है अमाउंट आएगी और कैश लिखा है तो अमाउंट कैश में आएगी। फिर लिखा है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा किया है, तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हुई। कॉन्ट्रा एंट्री में आपको मन में एंट्री सोचनी है। पहले तो दोनों तरफ डेट डालनी है, जनवरी 6। फिर मन में आपको एंट्री सोचनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जो आप एंट्री सोचोगे वही आपको लिखना है, बाय बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहां सी, यहां भी सी। अमाउंट कैसे लिखी जाएगी फिर याद दिला देता हूं। यहाँ टू कैश लिखा है तो अमाउंट बैंक में आ जाएगी, और यहाँ बाय बैंक लिखा है तो अमाउंट कैश में आ जाएगी। फिर है बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं, पेमेंट होगी जनवरी 8। क्या खरीदे हैं? गुड्स, यानी बाय परचेज अकाउंट आएगा। और कैश में खरीदे हैं इसलिए अमाउंट कैश में आ जाएगी 7000। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए हैं तो हमारे पास से पेमेंट होगी। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि चार्जेस की वजह से पैसा जाएगा। बैंक हमारे लिए बहुत सारे काम करता है तो बैंक उसके लिए हमसे चार्जेस लेता है। दूसरी बात, बैंक हमसे जब चार्जेस लेता है तो वो चार्जेस कैश में नहीं लेता है, वो अमाउंट सीधा हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। इसलिए बैंक चार्जेस की अमाउंट हमेशा बैंक में आएगी। रिसीव चेक फ्रॉम गोपाल। अब चेक रिसीव हुआ और ये नहीं बताया कि इसके साथ क्या हुआ है, तो आगे की एंट्रीज देखो कि कुछ बता तो नहीं रखा है। तो आप जनवरी 18 में देखेंगे कि गोपाल का चेक बैंक में जमा हुआ है, तो इसलिए जनवरी 15 को हम इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अगली ट्रांजेक्शन क्यों है? जनवरी 18 हमने जो चेक मिला था वो हमने बैंक में जमा कर दिया। चेक बैंक में जमा किया है इसलिए टू चेक इन हैंड अकाउंट। मैं फिर बता देता हूं, यही चेक अगर जनवरी 15 को ही जमा किया होता बैंक में तो टू गोपाल करके आता, क्योंकि जनवरी 15 को जो एंट्री होनी थी हो गई। अब जनवरी 18 को जमा किया है तो टू चेक इन हैंड करके आएगा और अमाउंट आपको जनवरी 15 से ही मिलेगी और अमाउंट बैंक में आएगी। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने देखो, अब कई बार बैंक हमसे इंटरेस्ट लेती भी है, कई बार बैंक हमें इंटरेस्ट देती भी है। बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगी तो उसके लिए लिखा होगा इंटरेस्ट अलाउड, और बैंक जब हमें इंटरेस्ट लेगी तो लिखा होगा इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। तो यहाँ पे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो डेबिट साइड में जनवरी 25 टू इंटरेस्ट। अब जैसे चार्जेस के टाइम अमाउंट सीधा बैंक में आएगी, क्योंकि बैंक हमें चार्जेस लेने के लिए हमारे पास नहीं आएगा, ऐसी बैंक हमें इंटरेस्ट देने के लिए हमारे पास नहीं आएगा। जितना इंटरेस्ट हमारा बन रहा होगा बैंक उतना हमारे अकाउंट में जमा कर देगा, हमारे बैंक में ऐड कर देगा। तो इसलिए ये अमाउंट सीधा बैंक में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इशूड चेक टू राम फॉर 12,000, हमने चेक दिया है तो पेमेंट में आएगा जनवरी 29 बाय राम। अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है कि ये 300 रुपीज हमें 12,000 में से माइनस करने हैं या नहीं करने हैं। एक बार याद रखो, अगर आपको चेक की अमाउंट दे रखी है तो जितनी अमाउंट चेक पे लिखी होगी उतनी ही पेमेंट की जाएगी।
उस इसका मतलब वो अमाउंट डिस्काउंट माइनस करने के बाद है। साथ साथ लिखा है इशूड चेक टू राम फॉर 12,000। चेक जो है वो 12,000 का है, तो आपके बैंक से 12,000 की ही पेमेंट होगी। बैंक वालों को इससे कोई मतलब नहीं आपने डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया है। चेक पर अगर 12,000 लिखा है वो अमाउंट बैंक की है। अगर चेक की जो अमाउंट है, ऐसे रिसीव्ड के सामने जो लिखा है वो अमाउंट कैश की है। पेड के सामने जो लिखा है वो अमाउंट कैश की है। उसमें से डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है। तो इसलिए बैंक में 12,000 ही आएगा। तो टोटल अब किधर कम है? कैश का तो मैंने आपको बताया है, मंथ की लास्ट डेट डालो जनवरी 31 होगी। कैश में तो हमेशा बाय बैलेंस का डाउन ही आता है, लेकिन बैंक का मैंने आपको बताया है कि इधर का भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन बैंक का भी इधर का ही ज्यादा है। तो टोटल लगाओगे और बैलेंस कर दोगे, इसे आप खुद पूरा कर दोगे।